अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। और पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ जीत गई। लेकिन मैंने ये बोला था कि 3-0 से जीतनी चाहिए थी, और जो कि जीतनी भी चाहिए थी। लास्ट जो मैच खेला गया, बहुत गंदी बैटिंग की, बहुत गंदी परफॉर्मेंसेस हुई बैटिंग में, जिसकी वजह से आपने वेस्ट इंडीज़ को ये दूसरा टी20 जीतने दिया। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है और पाकिस्तान की टीम है, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पाकिस्तान को बहुत आसानी से जीतना चाहिए था। अब पहला टी20 देखें, उसमें पाकिस्तान सिर्फ 14 रन से जीता, और आज के टी20 में पाकिस्तान 13 रन से जीता, और दूसरा टी20 पाकिस्तान हार गया। कोई इन चीज़ों पे बात करे या ना करे, फ़ायदे की बात करे या ना करे, सिर्फ जीतने के बाद अगर सब मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी बस ख़त्म हो गया, पाकिस्तान जीत गया, ख़त्म, तो उन्होंने शायद क्रिकेट भी खेली है या टाइम ज़ाया किया, या जिन्होंने क्रिकेट ही खेली उनको तो ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं होता कि हमेशा जीतने के बाद आप अपनी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या मैंने गलत किया, कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें गलत ना हो। अगर साहिबजादा फरहान इससे बेहतर क्रिकेट खेलता, 70-75 रन की इनिंग खेली, 74 आई थिंक, और 60 कुछ रन इसने साइम अयूब ने भी किए। अगर वो साहिबजादा फरहान कुछ बेहतर खेलता, जो कि खेल भी रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, PSL में दी, टीम में आया, परफॉर्मेंस के साथ आया, सेलेक्टर्स को मजबूर किया उसने कि मुझे खिलाएं और मुझे रेगुलर बेसिस पे खिलाएं। लेकिन जब आप टीम में आ गए हैं तो फिर अपनी चीज़ें इंप्रूव करें, डे बाय डे इंप्रूव करें। आज के मैच में भी देखो, जब राउंड द विकेट आके वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ओवर ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही शॉट खेल रहा था, सिर्फ ऑफ स्टंप पे आके मिड विकेट में मारो, बस मिड विकेट में मारो, यही सब कुछ। अब उससे शॉट्स नहीं लग रहे थे। जब आपसे शॉट्स नहीं लगते तो फिर क्या करना होता है? कवर्स पे आप खेलते ही नहीं, ऑफ साइड पे आपको खेलना ही नहीं आता, चाहे आप सर्किल में बैटिंग कर रहे हो, चाहे सर्किल के बाद हो। तो ये चीज़ आप किसी अच्छे टीम के अगेंस्ट नहीं कर सकते। और ये भी एक और चीज़ बता दूं आपको कि ये बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल फारिग बॉलिंग लाइनअप है, सिवाय जेसन होल्डर के, ठीक है, या कील हुसैन। उसके बाद फास्ट बॉलिंग इतनी तगड़ी थोड़ी है इनकी। अगर किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट, जो कि हमने हमेशा देखा भी कि जब भी हम किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, वो आपको बाउंसर्स पे रखते हैं, तेज़ बाउंसर मारते हैं, ये स्लो वन बाउंसर्स मारते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते, हम आउट हो जाते हैं। तो अच्छी टीम के अगेंस्ट अपने शॉट्स डेवलप करें, ठीक है ना। एक शॉट पे खेलते रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से साइम अयूब जो 18वें-19वें ओवर में आउट हुआ, साहिबजादा फरहान भी पता नहीं 15वें-16वें ओवर में आउट हुआ, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा ओवर खेले हैं। अगर रन्स किए हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करें, ये इससे ज़्यादा जो है रन्स करेंगे। हसन नवाज़ की एक बात बताता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। स्ट्रेट समझ लें कि जो उनका जो ये लेफ़्ट साइड वाला शोल्डर है, ये बिल्कुल अंपायर की सीध में होता है, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। भाई जब आप ऐसे सीधे खड़े होंगे तो फिर आप सीधे ही शॉट अच्छे मार सकते हैं, जो कि वो मारता है। क्यों? जब उसको मुंह पे बॉल मिलता है वो मार देता है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। लेकिन जब आपको बाउंसर तेज़ या तगड़े पड़ेंगे, आप घूम ही नहीं सकते, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे हैं। आपको थोड़ा सा ओपन चेस्ट होना पड़ेगा, शोल्डर थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब आपको पीछे का बॉल आएगा आप उसको मार सकते हैं, उसको पुल हुक जो भी आपने मारना है वो आप मार सकते हैं, ठीक है। तो ये हसन नवाज़ इसीलिए स्पिनर्स पे ज़्यादा छक्के मार लेता है, क्योंकि सीधा खड़ा होता है, उसका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और जो है मुंह पे गेंद मिलती है वो सामने मार देता है। तो ये चीज़ें प्रूव करने की जो है ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की। बहुत अच्छा स्टार्ट था, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट था। 10 ओवर में आई थिंक 80-90 कुछ रन थे। लग ऐसा रहा था कि एक आध विकेट गिरी हुई है, ये तो जो है वो पकड़ लेंगे मैच। अब कहाँ गलती हुई? जहाँ रोस्टन चेस को भेजा शे होप ने, ये डैरन समी के फैसले जिसने भी किया, जो कि गलत फैसला किया। भाई जब 11-12 रन की एवरेज चाहिए थी तो उस टाइम इसकी रोस्टन चेस की बात ही नहीं बनती थी। रदरफर्ड जो है वो बैटिंग कर रहे थे, आपके पास मोटी भी थे, जिन्होंने पिछले मैच में आई थिंक 28 रन की इनिंग खेली, छक्के मारे उसने हसन अली को, वो बाकी थे। फिर शेफर्ड बाकी थे, फिर उसके बाद जेसन होल्डर बाकी थे। ये 3 हिटर्स बाकी थे जब 11-12 की एवरेज थी। तो मुझे समझ नहीं है कि रोस्टन चेस को क्यों भेजा। अब वो देखो, उसने 15 रन किए 12 बॉल्स पे। अगर वही इन तीनों में से कोई एक आध चला जाता तो इन्होंने अगर 5-6-7 बॉलें भी खेल लेते अगर, तो रन ज़्यादा होते, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम मैच हारी।
नो डाउट फास्ट बॉलर्स ने अच्छा स्पेल किया, सबसे अच्छी बॉलिंग जो की वो सुफियान मुकीम ने की। आप देख लो उसने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, 20 रन दिए, 4 ओवर 1 आउट। यही अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट खिला देते तो शायद डिफरेंट होता, शायद वो भी सीरीज़ हम जीते होते। यहाँ पे खिलाया, अच्छी बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग की। जो मर्जी लोग बोल रहे हैं, मेरे को माइक एसन की चीज़ें समझ नहीं आ रही। वो क्या नहीं समझ आ रही कि ये ऑलराउंडर्स खिलाने के चक्कर में लगा हुआ है। भाई अगर खुशदिल शाह को आपने खिलाया था, गेंद कराते ना आज, क्यों नहीं कराई? सही है। तो फ़हीम अशरफ आपके सामने, वो कभी गेंद करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी पूरे 4 ओवर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो अगर आपने पार्ट टाइमर लड़कों से बॉलिंग करवा के जेन्युइन को ड्रॉप करना है तो भाई ये आपकी प्लानिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छी टीम के अगेंस्ट जब तक तगड़े स्पिनर या तगड़े बैट्समैन या एक जेन्युइन बॉलर नहीं होगा, आप उनके अगेंस्ट नहीं चल सकते। एक तो ऑलराउंडर्स के साथ आप जाएं जो कि बहुत अच्छे अगर आपको लगते हैं, आप उनको लें। अब अबरार को आपने ड्रेसिंग रूम में बिठाया हुआ है, ठीक है, एक मैच उसको नहीं मिला, तो आप मैं हो सकता है शायद आपकी ये प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन प्लानिंग ये मुझे नज़र आ रही है क्लियर कि आप चाहते हैं कि नहीं जी ऑलराउंडर्स की क्रिकेट चली जाए। तो ये इसमें मुझे तो नहीं लगता आप कहीं कामयाब होंगे, मुझे नहीं लगता। ये आपके फैसले उलट हो जाएंगे। तो इसी तरह एशिया कप में आप क्या टीम खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे, और अगर आप ये समझते हैं कि जी एशिया कप में दुबई अबू धाबी में क्रिकेट होगी, पाकिस्तान के मैचेस तो सारे दुबई में हैं, तो वहाँ पे ये ऑलराउंडर्स को खिला के पार्ट टाइमरों से स्पिन बॉलिंग करवा के आप ये अगर समझते हैं कि यार हम शायद कुछ बेहतर कर जाएं अच्छी टीम के अगेंस्ट, तो मुझे नहीं लगता आप इस तरीके से आप खेल सकते हैं। तो जो फ़िलहाल जो टीम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई है, अगर आप जेन्युइन बात करें ना, सिर्फ जीतने बीतने की बात ना करो, वो तो जीत गया, मैं तो 3-0 कह रहा था। अगर आप जेन्युइन की बात करो तो वेस्ट इंडीज़ की जो बिल्कुल बेकार टीम थी, उसके आगे पाकिस्तान ने किसी मैच में 2 मैच जीते, कोई बासानी मैच, कोई मतलब ईजी होके कोई मैच नहीं जीता, ठीक है ना। तो इस टीम के अगेंस्ट अगर हम मुश्किल से जीत रहे हैं और जिसमें से एक T20 भी हार गए हैं, तो फिर उससे आइडिया यही होता ना, इसीलिए हमारी रैंकिंग नीचे है, क्योंकि हम हल्की टीम के अगेंस्ट भी बड़ी मुश्किल से जीतते हैं और अच्छी टीम के अगेंस्ट हमारा जीतना नामुमकिन हो जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।